Assalamualaikum class, this is Muhammad Iqbal Bhava. Welcome again to the series of this business and the financial education program. और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये सीरीज़ एंजॉय कर रहे होंगे। हमने लास्ट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के ऊपर अब सरफेस लेवल के ऊपर भी और थोड़ा बहुत हम डिटेल में जाके भी हमने बात करी थी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। हर फाइनेंस क्वालिफिकेशन की इनिशियल सब्जेक्ट के अंदर ये कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग का ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। इवन फर्स्ट ईयर का जो कॉमर्स जो बच्चा फर्स्ट ईयर कॉमर्स में करता है उसको भी ये कॉन्सेप्ट बताया जाता है। और मेरे नज़दीक बिज़नेस के अंदर फेल्ड होने की बहुत बड़ी रीज़न ये भी है, इवन पार्टनरशिप की भी फेल होने की बहुत बड़ी रीज़न ये भी है। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो मेरे हिसाब से आप किसी भी बिज़नेस को कामयाब होते हुए देख सकेंगे। कम से कम इस रीज़न का जो है वो बिज़नेस का फेल होना सबब नहीं बनेगा। और मेरे हिसाब से इनिशियल लेवल पे जब भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है तो पढ़ाने वाले उसको सही तरीके से नहीं पढ़ा पाते, और अगर वो सही तरीके से पढ़ा भी पाते हैं तो बच्चों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है एबिलिटी के हिसाब से वो उसको सही तरीके से जो है वो कैच नहीं कर पाता, और चूँकि कैच नहीं कर पाता तो प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट बच्चे नहीं कर पाते। तो ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो एक उसका नाम है बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। और ये बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हम इसको समझ लेते हैं सही तरीके से तो मेरे ख़्याल से बहुत हमें एक रिलीजियस एंगल भी बिज़नेस का समझ में आ जाता है कि बिज़नेस को ट्रीट कैसे किया जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है? बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपको ये बताता है कि अपनी ज़ाती फाइनेंस को बिज़नेस के फाइनेंस से दूर रखा जाए, अपने ज़ाती फाइनेंस को बिज़नेस के फाइनेंस से दूर रखा जाए। अच्छा, लीगली अगर आप बात करें तो ये लीगली हम जब हमारा स्ट्रक्चर कंपनी स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी कि हम प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप से जब कंपनी की तरफ मूव करते हैं तो लीगली हम बहुत सारी चीज़ें कानून की हद में रहकर ये कर रहे होते हैं कि ये कंपनी का अकाउंट है और ये पर्सनल अकाउंट है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट की अगर आप रूह तक जाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको प्रोप्राइटरशिप के अंदर भी नज़र आना चाहिए और पार्टनरशिप के अंदर भी नज़र आना चाहिए। और इसी कॉन्सेप्ट की रूह से आप अपने बिज़नेस को जज कर सकते हैं, एवेल्यूएट कर सकते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप क्वान्टिफाइबली एवेल्यूएट कर सकते हैं। ये प्रोप्राइटरशिप पे भी अप्लाई हो सकता है, होना चाहिए, पार्टनरशिप पे भी अप्लाई हो सकता है, होना चाहिए, और कंपनी में तो अप्लाई होता ही है। दोबारा बताता हूँ, बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बिज़नेस को स्टार्ट किया, मैंने बिज़नेस को स्टार्ट किया 100 रुपये के कैपिटल से, तो आप यूँ समझेंगे कि ये एक बॉक्स है बिज़नेस जिस पे मैंने अपनी ज़ाती जेब से मैंने पैसा निकाला और मैंने इस बॉक्स के अंदर 100 रुपये डाल दिए, जिसको हम कैपिटल कहते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि कैपिटल इट्स काइंड ऑफ अ स्पेशल लाइबिलिटी, मैंने आपको ये बताई थी बात। और मैंने आपको ये बताया था कि जब हम आगे जाके इसको देखेंगे कि कैपिटल लाइबिलिटी कैसे हो सकती है, आप ही की जेब का पैसा लाइबिलिटी कैसे बन सकता है, तो वो इस तरह लाइबिलिटी है कि आपने बिज़नेस को लोन दिया, हालांकि आपका ज़ाती पैसा, तो आपने जब बिज़नेस को लोन दिया तो स्पेशल लाइबिलिटी, ओनर की लाइबिलिटी कैपिटल कहलाती है। चूँकि आप देखिए, ये एक हाथ है, ये आपका पैसा है, ये दूसरा हाथ है, ये बिज़नेस है। जब आपने अपना पैसा उठाकर बिज़नेस में डाला तो बिज़नेस ओनर से डिफरेंट हो गया, और आपने बिज़नेस को क्या दिया, लोन दिया, और चूँकि ओनर का पैसा है तो इसलिए स्पेशल लाइबिलिटी है। अब समझ लें, ये हाथ ने इस बिज़नेस को पैसा दिया तो ये कैपिटल हो गया चूँकि ओनर ने डाला। अगर कोई ओनर के अलावा दूसरा हाथ उस बिज़नेस के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा तो वो लाइबिलिटी है, वो जो है वो आप समझ लें कि वो स्पेशल लाइबिलिटी नहीं होगी, वो एज क्रेडिटर उस कंपनी को कर्ज देगा और कंपनी उस कर्जदार की मकरूज़ होगी। तो अगर ओनर पैसे दे रहा है तो कैपिटल कहेंगे, स्पेशल लाइबिलिटी कहेंगे, यानी कि ओनर बिज़नेस को पैसे दे रहा है और बिज़नेस उस ओनर को ओ करता है, यानी कि बिज़नेस ये पैसा देने का पाबंद है टू दी ओनर। और ओनर के अलावा कोई दूसरा हाथ होगा तो वो लाइबिलिटी होगी, कर्जा होगा बिज़नेस के लिए, और बिज़नेस अगेन ओ करता है टूवर्ड्स डैट जो आपके जो पेबल होगा या जो क्रेडिटर होंगे, जो कर्जदार होगा, उसको पे करने के लिए कंपनी मकरूज़ है। तो ये बात दिमाग में रखिएगा
कि बिजनेस ओनर से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर बिजनेस ओनर से डिफरेंट ना होती, या अगर आप इसको ओनर से डिफरेंट ट्रीट नहीं करेंगे, तो आप क्या करोगे, आप गले में पैसा डालोगे और कहोगे मेरा ही बिजनेस है, क्या मतलब ओन करता है, मैं ही बैठा हुआ हूँ गले पे, मेरा ही बिजनेस है, क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप उस बिजनेस को अलग ट्रीट करोगे। आप कहोगे नहीं, ये मेरे बिजनेस के ऊपर मैंने पैसा डाला, एंड नाउ द बिजनेस ओ टू मी, इट इज़ काइंड ऑफ अ स्पेशल लायबिलिटी दैट इज कॉल्ड अ कैपिटल। तो बिजनेस को फाइनेंस से डिफरेंट रखें। जब तक आप इसको डिफरेंट रखेंगे तब तक आपका फ़ायदा होगा। देखिए, अपने साथ भी एक उसूल बनाएं। क्या मतलब हुआ, अब फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है, मैं प्रोप्राइटरशिप हूँ, मेरी प्रोप्राइटरी मतलब मैं प्रोप्राइटर हूँ, मैं रोज़ सुबह गले पे जाता हूँ, ठीक है, मेरा सुपर स्टोर है फॉर एग्जांपल, मैं जो है वो चीज़ निकाल, सुपर स्टोर भी ना लें, बड़ा हो जाएगा, जनरल स्टोर समझ लें। एक छोटी सी दुकान है, जनरल आइटम्स मेरे पास पड़े हुए हैं, कंज्यूमेबल्स भी हैं, और मेरे पास जो है वो ग्राहक आता है, मुझे कहता है भाई ये सोप दे दो, ये शैम्पू दे दें, ये पाउडर दे दें, ये टूथपेस्ट दे दें, ये टूथब्रश दे दें। मैं जो है वो शेल्फ पे से जाके चीज़ें निकालता हूँ, उसको बेचता हूँ रिटेल प्राइस के ऊपर, उससे पैसे लेता हूँ, और जो कंपनी को जो पे करता हूँ, और जो उस पर बीच में जो स्प्रेड है वो मेरा मार्जिन है, वो मेरा नफ़ा है। सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब गले में मेरे पैसा आ रहा है, शाम को उठ के मैं कहता हूँ मेरा ही गला है, मेरा ही पैसा है, मैं ही उसको इस्तेमाल करूँ, कौन पूछने वाला है। गलत। ये इसलिए गलत क्योंकि अगर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की रूल से आप देखेंगे तो आपका जो गला है, यानी कि आपका जो ड्रॉ है जिसमें आप पैसा डाल रहे हैं, वो बिजनेस का पैसा है, वो आपका पैसा नहीं है। और आप अपने साथ बिजनेस एंटिटी के कॉन्सेप्ट को अगर आप उसकी रूह तक इसको जाएंगे तो आप अपने साथ एक उसूल बनाएंगे। और वो क्या उसूल होगा, वो उसूल ये होगा कि मैं बिज़नेस के अंदर जो मैंने कैपिटल डाला, तो जाहिर सी बात है एट द एंड वो बिज़नेस उस कैपिटल से क्या करेगा, स्टॉक खरीदेगा, उस स्टॉक की सेल होगी, रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे, आपकी उस कॉस्ट, स्टॉक की कुछ कॉस्ट भी होगी, आखिरी में आपके पास प्रॉफिट आएगा। सेल में से एक्सपेंस माइनस करेंगे, प्रॉफिट आएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 80 रुपये की चीज़ आपने 100 में बेची, तो भाई 100 रुपये जो है वो सेल हो गई, 80 रुपये उसकी कॉस्ट हो गई, 20 रुपये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आया, और कुछ आपको बेचने के लिए फॉर एग्जांपल आपने कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ एक्सपेंसेस है, वो 10 रुपये, नफ़ा आपके पास 10 रुपये आ गया, प्रॉफिट आपके पास 10 रुपये खरा हो गया। ये प्रॉफिट 10 रुपये है। अब आप ये नहीं कह सकते कि भाईजान ये तो प्रॉफिट मेरा ही है, ऑल्दो आपका है, लेकिन बिजनेस एंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको ये 10 रुपये इस तरह आराम से लेने नहीं देगी। क्यों नहीं लेने देगी? क्योंकि बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि भाईजान बिजनेस को फाइनेंस, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब मुझे ज़रूरत पड़ी मैंने गला खोला, पैसा निकाले, अपने इस्तेमाल के लिए लिए और मैं ले गया। ये बिज़नेस के साथ ज़्यादती है। आप अपने साथ एक पहला उसूल बनाएंगे, और पहला उसूल क्या होगा? पहला उसूल ये होगा कि व्हेन कैन आई ड्रॉ द अमाउंट, मैं कब ड्रॉ कर सकता हूँ। इसकी दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो ये होगी कि जब भी बिज़नेस लॉस में होगा मैं ड्रॉ नहीं करूँगा, क्योंकि अगर बिज़नेस लॉस में है और आप ड्रॉ कर रहे हो, आपकी कैपिटल अमाउंट कम हो जाती है। आप कैपिटल अमाउंट कम नहीं करेंगे फॉर्मेट वाइज। तो पहला उसूल तो बिज़नेस एंटिटी का ये होना चाहिए आपके साथ, अगर आप बिज़नेस के साथ अच्छा रहना चाहते हो और ज़्यादती नहीं करना चाह रहे, कि पहली चीज़ तो ये कि भाई जब लॉस होगा मैं ड्रॉ नहीं करूँगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर प्रॉफिटेबल भी होगा तब भी, मेरा अगर बिज़नेस का स्टार्ट है तब भी मैं कुछ अरसे तक ड्रॉ नहीं करूँगा। उमूमन ये अरसा आइडियली 5 साल होना चाहिए कि 5 साल तक मैं कोई भी ड्रॉ नहीं करूँगा। और बिज़नेस के अंदर जान है या नहीं, उसूली तौर मतलब टेक्निकली 18 महीनों में, यानी कि 1.5 साल में पता चल जाती है कि बिज़नेस के अंदर जान है भी कि नहीं, यानी कि वेदर आई शुड कंटिन्यू विद द बिज़नेस और नॉट, फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली। और 5 साल तक ड्रॉ यूजुअली नहीं करना चाहिए आइडियली, अब फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। तो पहला उसूल तो आपको ये बनाना है कि भाई बिज़नेस में जब लॉस होगा ड्रॉ नहीं करूँगा। दूसरा, बिज़नेस को कुछ टाइम उसके अंदर जो प्रॉफिट आ रहा है वो रहने दूंगा, लैंड रहने दूंगा, पार्क रहने दूंगा, क्योंकि मैं प्रॉफिट निकाल लूँगा तो बिज़नेस की ग्रोथ खत्म हो जाएगी। तो बिज़नेस के अंदर से प्रॉफिट मुझे रहने देना है। ये बिज़नेस के साथ आप इंसाफ कर रहे हैं, निकालते रहेंगे ज़्यादती कर रहे हैं। बिज़नेस एंटिटी के कॉन्सेप्ट के रूप से बता रहा हूँ। तीसरी चीज़ ये आएगी कि भाईजान जब भी निकालना है, कितना निकालना है? 100% नहीं निकालना चाहिए, निकाल सकते हैं लेकिन निकालना नहीं चाहिए। प्रॉफिट के 2 हिस्से बनेंगे, एक होगा अनडिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व, एक होगा डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व। अनडिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व में निकाल ही नहीं सकता। अब उसकी रेशो कुछ भी हो सकता है, चूँकि आप प्रोप्राइटर हैं, अपनी नीड के हिसाब से आप कर सकते हैं। उसूली तौर पे आइडियली ये हो सकता है कि भाई 40% आप अनडिस्ट्रीब्यूटेबल में रखें, 60% आप डिस्ट्रीब्यूटेबल में रखें, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेबल है, यानी आप उसको आराम से ले सकते हैं।
जितनी परसेंटेज अनडिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व की ज़्यादा होगी उतना ही परसेंटेज उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है बिजनेस के ग्रोथ होने की। क्योंकि अनडिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व का मतलब कि आप कुछ एक चंक अमाउंट जमा कर रहे हैं फॉर एग्जांपल फॉर द परचेज ऑफ द फिक्स एसेट या फॉर द परचेज ऑफ बिल्डिंग या फॉर द इन्वेस्टमेंट, उसके लिए आप जमा कर रहे हैं। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व को आप घर ले जा सकते हैं। तो उस डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व की परसेंटेज आप कैलकुलेट करके उस डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व को आप इस्तेमाल करेंगे। ये 3 चीज़ें हो गई बिजनेस एंटिटी के कॉन्सेप्ट से। अगर फॉर एग्जांपल चौथी चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपको अर्ली नीड पड़ गई, सही जाहिर सी बात है यार, कभी कभार हम सोचते हैं कि यार हम 5 साल तक ड्रॉ नहीं करेंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल कभी कभार आपको फील होता है कि नहीं यार मुझे तो 2 साल में ज़रूरत पड़ गई, एक इमरजेंसी हो गई, तो क्या करें भाई? आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मना भी नहीं करेगा, लेकिन एक उसूल बनाए। क्या उसूल बनाए कि जब भी मैं बिजनेस से अर्ली विड्रॉ करूँगा जो मेरी कमिटमेंट है उसके कंपैरिजन में, तो मैं उस अर्ली विड्रॉ करने की बिजनेस को भी पेनल्टी दूंगा। क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जांपल आपने अर्ली विड्रॉ किया, आपको ये था कि यार मैं जो बिजनेस से 60% जो मैं लूँगा ना वो 3 साल बाद लूँगा, ठीक है, और उसकी अमाउंट बनती है फॉर एग्जांपल 100 रुपये। आपने कहा यार मुझे साल के अंदर ही 100 रुपये की ज़रूरत पड़ गई और बिजनेस के पास डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व है, आपने 100 रुपये विड्रॉ कर लिए। विड्रॉ कब करने थे? 3 साल बाद। अब आप क्या करोगे? आपने ये भी सोचा होगा जब भी मैं विड्रॉ करूंगा तो उसका 2%, 3%, 4%, 5%, अप टू 5% पेनल्टी आप कर लेंगे, मैं उस बिजनेस को पेनल्टी दूंगा। अब पेनल्टी कैसे देंगे? जो आपकी ड्राइंग होगी, फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपये की ड्राइंग अगर करनी है तो अब आप 100 की नहीं करेंगे, आप 95 की करेंगे, लिखेंगे 100, यानी कि अपने पास आप 100 करेंगे लेकिन एज पेनल्टी आप छोड़ दोगे। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप 100 रुपये लें और बिजनेस को रिटर्न 105 करें कि भाई 5 रुपये की मैं जो 5% की जो पेनल्टी थी मैं बिजनेस को 5% की पेनल्टी दूंगा, चूँकि मैंने अर्ली विड्रॉ किया। आप कर सकते हैं लेकिन बिजनेस को फ़ायदा दें क्योंकि आपके जो कमिटमेंट, आपके जो उसूल होंगे वो काम आएंगे आपको, तो आप बिजनेस को वापस जो है वो करें। इसी तरीके से आप ये भी डिसाइड करेंगे कि भाई एडिशनल कैपिटल कब करूँगा, एडिशनल कैपिटल मैं कब लगाऊंगा, जब नीड होगी तब लगाऊंगा या इतने साल के बाद लगाऊंगा, तो इसके भी उसूल बनाए। ये 5 उसूल हो गए। पहला लॉस होगा तो आप जो है वो विड्रॉ नहीं करेंगे। दूसरा प्रॉफिट होगा तो कब विड्रॉ करेंगे। तीसरा डिस्ट्रीब्यूटेबल अनडिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व का रेशो होगा। चौथा अर्ली विड्रॉ के ऊपर पेनल्टी होगी। 5वां जो है वो कैपिटल कब करेंगे। छठी एक और चीज़ भी हो सकती है कि हो सकता है कि आप अपने बिजनेस को, अपने ही बिजनेस को कैपिटल ना देना चाह रहे हो, आप लोन देना चाह रहे हो। भाई बिजनेस को ज़रूरत है, आपके पास ज़ाती पैसा पड़ा हुआ है, ज़ाती पैसा कहाँ से आया? आप तो सब उस बिजनेस के साथ एसोसिएटेड है। फॉर एग्जांपल आप जॉब करते हैं, शाम में बिजनेस करते हैं, सुबह में जॉब करते हैं या वीकेंड पे जॉब करते हैं, या आपके पास एक सोर्स ये भी हो सकती है कि आपके पास आपके वालिद ने आपको कुछ अमाउंट गिफ्ट कर दी, या विरसे का पैसा आपके पास आया, इनहेरिटेंस ट्रांसफ़र हुई, यहाँ से आया, और कहीं और से भी आ सकता है, वाइफ की तरफ से पैसा आया, कहीं से भी पैसा आया आपके पास उस बिज़नेस के अलावा। अब वो उस बिज़नेस के चूँकि अलावा आया तो वो आपका ज़ाती पैसा हुआ, उसका उस बिज़नेस से कोई लिंक नहीं है। अब आप देख रहे हो कि बिज़नेस को ज़रूरत है और आप उस बिज़नेस के अंदर कैपिटल डालना नहीं चाह रहे हो, तो छठा उसूल क्या होगा कि आप बिज़नेस को लोन दोगे। अब लोन भी आप 2 तरह से दे सकते हो। भाई आपका बिज़नेस है, आप इंटरेस्ट फ्री लोन दे दो, लोन दो बिज़नेस को, बिज़नेस की ज़रूरतें पूरी करो और फिर वो वापस पैसा आप अपने पास रीबैक कर लो, आपके पास वापस आइए, ख़त्म हो गई बात। आप ये भी कर सकते हो कि भाई मैं लोन दूंगा तो कुछ अमाउंट रखूँगा, क्योंकि आपके दिमाग में ये बात आएगी कि जब मैंने बिज़नेस से अर्ली विड्रॉ किया तो पेनल्टी चार्ज हुई, तो अब मैं बिज़नेस को लोन दे रहा हूँ तो भाई मुझे भी कुछ अमाउंट मिलनी चाहिए। तो आप लोन उस किसी ख़ास परसेंटेज के अगेंस्ट में भी रख सकते हैं। अब इसमें एक सूद का एलिमेंट आ जाता है कि सर ये क्या बात हुई, ये तो मतलब ये तो सूद का एलिमेंट आया। तो उस सूद से बचने के लिए आप क्या करोगे कि फॉर एग्जांपल आप ये कहोगे कि भाई जब भी मैं इस बिज़नेस को लोन दूंगा, फॉर एग्जांपल जितनी भी अमाउंट को लूँगा, लेट सपोज 100 रुपये का लोन दिया, उसमें 5% जो है मैं उस बिज़नेस से एक्स्ट्रा लूँगा। यानी कि क्या हुआ, जब 100 रुपये लिए थे और 105 रुपये दिए थे, तो अब आप जब 100 रुपये, जब आप उसको 100 रुपये दोगे तो 105 रुपये लोगे, तो वो 5 रुपये जो है वो जो सूद का एलिमेंट आया, तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको चैरिटी कर सकते हो किसी भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी भी ऐसे रिलीजियस सेटअप के ऊपर कि आप इसको चैरिटी कर दो। तो जब आपने इसको चैरिटी कर दी तो आपने बिज़नेस से बेनिफिट भी लिया और उस बिज़नेस के बेनिफिट को चूँकि उस सूद का एलिमेंट आपने नहीं देना, तो आपने इसको चैरिटी कर दी। तो ये भी उसूल आप बना सकते हो। ये 5-6 उसूल जो मैंने आपको बताया, ये क्या उसूल है? ये वो उसूल है बच्चा, ये समझिएगा बच्चा लोग, कि ये आपके बिज़नेस के साथ आपको ज़्यादती नहीं करने देंगे, और अगर आप बिज़नेस के साथ ज़्यादती कर रहे हैं तो आप ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बात आपने दिमाग में रखनी है। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ मेरे ख्याल में भूल गया, शायद 5-6 उसूल हो गए नंबर्स के हिसाब से अगर आप छोड़ दें, और ये नेक्स्ट उसूल मैं आपको और बताता हूँ। अगर बिज़नेस में आप बैठे हुए हो और आपका बिज़नेस में, फॉर एग्जांपल आप बिज़नेस में बैठे हुए हो,
तो आपका जो एक्सपेंस के ऊपर कंट्रोल है ना, कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आप एक एक माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हो, मॉनिटरिंग कर रहे हो, नहीं। आपका कंट्रोल ऐसा होना चाहिए कि कोई ऐसा बिजनेस को एक्सपेंस तो अक्रू नहीं हो रहा जो कि है ज्यादती, मतलब सॉरी है जाती, यानी कि है पर्सनल, लेकिन मैं बिजनेस को एक्सपेंस मार रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये काम करते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी एक बिजनेस की एक वैन है, एक गाड़ी है, बिजनेस की ही गाड़ी है, बिजनेस ने अपने ही पैसों से एक गाड़ी खरीदी, ठीक है, बिजनेस की गाड़ी। अब उसी गाड़ी में आप क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी स्कूल से ले रहे हैं, अपने बच्चों को स्कूल पर ड्रॉप भी कर रहे हैं, और आपकी जो वाइफ है वो भी उसी गाड़ी में घूम रही है। और उस गाड़ी का जाहिर सी बात है वेयर एंड टेयर, मेंटेनेंस, डिप्रिसिएशन, उसकी फ्यूल, उसकी तमाम चीज़ें आप क्या कर रहे हैं, आप बिजनेस के एक्सपेंस में मार रहे हैं। अब सवाल ये है कि बिजनेस के एक्सपेंस में हम इन तमाम चीज़ों को मार सकते हैं कि नहीं मार सकते। देखिए, सुबह गाड़ी फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस के काम के लिए जाती है, शाम में 2 घंटे आपके काम करती है, फिर 2 घंटे जाती है आपके बिजनेस के काम के लिए, फिर 2 घंटे आपके साथ ही काम करती है। अब आप कहोगे इसका कौन रखेगा? आप तमाम एक्सपेंस लेते हो और आप चार्ज मार देते हो किसके ऊपर? बिजनेस के ऊपर। ये ज्यादती है। ये ज्यादती क्यों जाती है? क्योंकि बिजनेस में अगर फॉर एग्जांपल 8 घंटे वो गाड़ी बिजनेस के लिए है तो 4 घंटे तो आपका साथ ही काम कर रही है। अब आपको इतनी निटी ग्रिटी, इतनी फंडामेंटल अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप बिजनेस के साथ ज्यादती नहीं कर सकते। वो क्या अकाउंटिंग करनी पड़ेगी? अकाउंटिंग ये करनी पड़ेगी भाईजान कि आपको ये तमाम कॉस्ट जो कि आपकी ज़ाती तौर पे लग रही है, आपको वो निकालनी पड़ेगी, और उसको आपको अपने पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्सपेंस डालना पड़ेगा। आपको इसमें नहीं डालना पड़ेगा। इसका एक आसान सा तरीका क्या है? इसका एक आसान सा तरीका ये है कि भाई आप ओवरऑल मंथ का एक्सपेंस ले लें कि भाई फॉर एग्जाम्पल 10,000 का एक्सपेंस आया गाड़ी पर, तमाम चीज़ों का, वेयर एंड टियर, ये वो, एक 10,000 मंथली। और आप ये देख लो कि यार 8 घंटे अगर फॉर एग्जाम्पल गाड़ी मेरी जो है वो बिजनेस की प्रेमाइसिस पे खड़ी हुई होती है, तो इसमें 4 घंटे मेरे काम के लिए आती है, तो इन अदर वर्ड्स 50% का रेशो है। अब इसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीज़ हो सकती है, लेकिन 50% का रेशो मेरा एक्सपेंस है, 50% का जो रेशो है वो बिजनेस का एक्सपेंस है। आप 100% अगर एक्सपेंस करेंगे तो ये आप बिजनेस के साथ फिर ज्यादती कर रहे हैं। तो इस तरह के कुछ आपने उसूल बनाने। एक बिजनेस का उसूल ये भी होना चाहिए, जिसको मैंने देखा है कि यूजुअली लोग इसके ऊपर फेल हो जाते हैं, वो ये होता है कि एक पेटी कैश का आपने अकाउंट क्रिएट करना है। अब फॉर एग्जाम्पल पेटी कैश का अकाउंट ये है कि भाई फॉर एग्जाम्पल आप डेली के हिसाब से एक चाय सुबह में, एक चाय शाम में, ठीक है। अगर आपका बजट ज़्यादा, आप एक लंच भी रख देते हैं कि भाई लंच भी होगा, आप एक आधा बिस्किट भी रख देते हैं। अब ये एक लिमिट होनी चाहिए। अब अगर फॉर एग्जाम्पल लिमिट नहीं, और आप कहते हैं भाई जब भी मेरी भूख लगेगी मैं गला खोलूँगा, मैं कभी हलीम मंगवा रहा हूँ, कभी मैं जो है वो चाय मंगवा रहा हूँ, कभी मैं ग्रीन टी पी रहा हूँ, कभी मैं बिस्किट मंगवा रहा हूँ, कभी मैं, ये जब आप करेंगे ना, तो अगेन इट इज़ गोइंग टू हैव द हिट ऑन द बिजनेस। आपने करना क्या चाहिए? आपने करना ये कि भाई जो चीज़ें लिखी गई हैं वही मेरा एक्सपेंस होगा, वही मैं बिजनेस में से निकालूँ। इसके अलावा जो चीज़ आएगी तो आई विल बेयर फ्रॉम माई पर्सनल पॉकेट, मैं पर्सनल पॉकेट से उसको बेयर करूँगा। तो ये चीज़ें हैं, समझनी है। इसी तरीके से ये उल्टा भी होगा। अगर आप पर्सनल कोई चीज़ बिजनेस को दे रहे हैं तो आप उसका बिजनेस से बेनिफिट लेंगे। फॉर एग्जांपल गाड़ी आपकी पर्सनल है, ड्राइवर आपका पर्सनल है, लेकिन आप कि बिजनेस को उसकी, उस ड्राइवर की और उस गाड़ी की ज़रूरत है जो कि आपकी पर्सनल है। अब अगर आप बिजनेस को दोगे तो उसका फ्यूल, उस ड्राइवर की उस आर की सैलरी का कंट्रीब्यूशन, मेंटेनेंस, फ्यूल और जो भी कॉस्ट हुई है, आप उसकी कॉस्ट उस बिजनेस से लोगे, और वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम बन जाएगी और आपके बिजनेस के लिए एक्सपेंस बन जाएगा। तो ये वाइस वर्सा है। अगर आप कोई चीज़ें दे रहे हैं तो उसका बेनिफिट लेंगे, कोई चीज़ें ले रहे हैं तो उसका बेनिफिट बिजनेस को होगा। ये दोनों चीज़ें आप सेपरेट रखेंगे तभी आपका कुछ बेनिफिट होगा। तो ये बात आपने दिमाग में रखनी है। यहाँ पे मुझे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक बहुत अच्छी वाक़या याद आया। बहुत अच्छी उनकी जो है वो मिसाल है जो कि यूजुअली लोग बिज़नेस को लेकर देते हैं। और हज़रत उमर के ज़माने में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की लीडरशिप हमारे सामने आई। तो अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ करे, लेकिन यह है कि एक दफ़ा एक बंदा जो है वो हज़रत उमर के पास मिलने आया और हज़रत उमर से कहा कि मुझे आपसे काम है। तो हज़रत उमर ने कहा कि सरकारी काम है या ज़ाती काम है? उसने कहा ज़ाती काम है। तो आपने चिराग जो है वो बुझा दिया और आपने उसमें अंधेरे में बात करी, इसलिए क्योंकि आपने कहा कि ये चिराग जो है वो सरकारी है, काम तुम्हारा ज़ाती है, तो मुझे ये चिराग जो है वो मैं मतलब जलाकर तुमसे बात नहीं कर सकता। इतनी माइक्रो मैनेजमेंट थी। तभी उनके ज़माने में ये कहा गया कि एक कुत्ता भी जो है वो अगर भूखा मरेगा तो उसका पूंछ जो है वो उम्र से होगी। तो ये आप समझें कि उस ज़माने में लोग ज़कात लिए फिरते थे, ज़कात लेने वाला कोई नहीं था। इसलिए क्योंकि आप समझ लें कि बिज़नेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट तो आज का है,
लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 1400 साल पहले हो चुकी है, इसी लेवल पे कि यार आप जिस गल्ले पे बैठे हुए ना उसके साथ ज़्यादती नहीं करनी। वो गल्ला आपका बिजनेस भी हो सकता है, वो गल्ला आपका मुल्क भी हो सकता है, आपने मुल्क के साथ ज़्यादती नहीं करनी। इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। जिस बंदे ने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं समझा, बिजनेस एंटिटी के कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, चाहे आप प्रोप्राइटरशिप में हो, पार्टनरशिप में हो, कंपनी में हो, सर्विस बिजनेस में हो, टेंजिबल में हो, मल्टीनेशनल चला रहे हो या मुल्क चला रहे हो, यू विल बी नो मोर, यू विल बी नो मोर। आप अल्टीमेटली आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे, आपका नफ़ा कम हो जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि इस तरह की कुछ चीज़ें आपने कंट्रोल करनी है। वीडियो मेरा 20 मिनट का हो गया और भी बहुत सारे बिजनेस के उसूल हैं, बहुत ज़्यादा बिजनेस के उसूल हैं। आस्ते आस्ते मैं इसका पार्ट 2 भी निकालूंगा और आपके साथ डिस्कशन होती रहेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। क्लास अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।